आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की लगातार पूजा आराधना कर रहे हैं। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को भय से मुक्ति देने वाला है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप दिव्य है और मां की पूजा से भक्तों को भी दिव्य अनुभूति होती है। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा के 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और 2 हाथों में कमल और कमंडल है। मां के चंद्रघंटा की पूजा के महत्व को जानेंगे हमारे साथ पंडित वेदमूर्ति शास्त्री भी जुड़ेंगे। साथ ही अलग अलग मंदिरों में मौजूद है हमारे संवाददाता जो दिखाएंगे कि कैसे नवरात्र के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश और प्रदेश से इन दिनों आस्था की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजा अर्चन हो रहा है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बेहद दिव्य है। मां की पूजा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है, दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से दुख दर्द दूर होते हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाए तो जीवन भय मुक्त हो जाता है। गुड़हल का फूल चढ़ाएं, एक हाथ में घी की आरती और एक हाथ में घंटी अवश्य होनी चाहिए। माता जी की पूजा में आरती में अगर घंटी नहीं बजती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी विधान करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए माता जी की पूजा आरंभ करने से लेके अंत तक घंटी अवश्य बजनी चाहिए। माता जी का शरीर सोने के समान चमकता हुआ है। भगवती चंद्रघंटा की पूजा करने से कांति और तेज बढ़ता है, मनुष्य में ऊर्जा का संचार होता है और निखार पैदा होता है देह के अंदर। मां चंद्रघंटा को जाने। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा। मां चंद्रघंटा का है दिव्य स्वरूप। मां के सिर पर है घंटे के आकार का अर्धचंद्र। सिंह है मां चंद्रघंटा का वाहन। मां चंद्रघंटा का 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। मां के 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। 2 हाथों में कमंडल और कमल है। मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है जो आपको बता दे। मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व भय से मुक्ति और अपार साहस देती है। मां ज्योतिष में मां चंद्रघंटा का संबंध मंगल ग्रह से है। मां की पूजा से मन के साथ घर में शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। मां चंद्रघंटा का जैसा दिव्य स्वरूप है वैसी ही उनकी पूजा की विधि है। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। मां का ध्यान करते हुए घी के 5 दीपक जलाएं। मां को सफेद कमल, पीले गुलाब चढ़ाएं। रोली और अक्षत मां को अर्पित करें। कपूर और दीप से मां की आरती उतारें। मां को लाल फल और गुड़ चढ़ाएं। घंटा बजाकर मां की पूजा करें। गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाएं। लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। मां चंद्रघंटा की पूजा से साहस तो मिलता ही है, मां चंद्रघंटा शत्रु नाशक और विजयदायिनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे ही रुख कर लेते हैं और गोरखपुर से मेरे साथी नीरज श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी का रुख कर लेते हैं। गुरु जी, आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, माँ चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। किस तरीके से पूजा को आगे बढ़ाएं और क्या महत्ता है, क्या विशेषता है माता की, वो जरा आप बता दें दर्शकों को। सबसे पहले पंडित जी। मां चंद्रघंटा की पूजा चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस सभी भक्त करते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, भक्तों के जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। तो मां चंद्रघंटा की आराधना के लिए आप अद्भुत मंत्रों का जाप करें। ओम सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। मां चंद्रघंटा के चरणों में बैठ करके यह अद्भुत मंत्रों का जप करने से मां चंद्रघंटा शीघ्राति शीघ्र आपके जीवन के सभी बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति कराएगी। बिल्कुल। अब आइए मंदिरों में किस तरीके से रौनक है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, गोरखपुर सीधे दर्शकों को लिए चलते हैं। नीरज मेरे साथी वहां से जुड़े हुए हैं। नीरज, किस मंदिर पर आपकी मौजूदगी और क्या तस्वीर है वहां की, दिखाइए जरा।
जी बिल्कुल, नवरात्रि का तीसरा दिन है और आपको दिखा देते हैं हम गोरखपुर के माँ काली के दरबार में यहाँ पर हैं और अंदर ले चलेंगे और माँ काली के दरबार में जो एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं उन दर्शकों को भी हम दिखाते हैं कि जो माँ काली का जो ये सिद्ध पीठ है यहाँ पर किस तरह से लोग अपने जो माँ को नमन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और माँ का जो दिव्य दर्शन है माँ काली का उनका दर्शन भी आपको कराते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर माँ की पूजा आराधना करने के लिए आए हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए दिव्य दर्शन माँ काली का पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को कराते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं भक्त हैं वो आए हुए हैं। चूँकि तीसरा दिन है नवरात्रि का और माँ चंद्रघंटा की यहाँ पर पूजा होती है और पूरे देश में जिस तरह से नवरात्र की आस्था और श्रद्धा दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है आपको। और आपको बाहर ले चलेंगे और कुछ भक्तों से श्रद्धालुओं से हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन भक्तों से बात कर लेते हैं। ये जो भक्त हैं यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये बताइए क्या नाम है और कितनी आस्था माँ की? मेरा नाम आलोक पांडे है और कितनी आस्था है माँ काली में? अथाह आस्था है, इसकी कोई सीमा नहीं है। महिला भी है यहाँ पर साथ में है। मैडम ये बताइए क्या नाम है और कहाँ? मेरा नाम है मोनी पांडे, मैं भिलौरा से आई हूँ। वर्षों से आप यहाँ पर आ रही हैं माँ काली का दर्शन? 15 साल से आ रही हूँ। कितनी आस्था और नवरात्र पे आस्था है, माता के अंदर बहुत आस्था है। नवरात्र में हम लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। माता की कृपा से ही तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है तो कितना यहाँ पर उल्लास दिख रहा है लोगों में आस्था की? बहुत उल्लास है, लोग भीड़ लगाए हुए हैं, बहुत जनता आ रही है। सब पूजा पाठ करके 4 बजे से ही लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपना अपना जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की आस्था दिखाई दे रही है। और सर ये बताइए आप भी दर्शन करने आए हैं, कितनी आस्था दिख रही है? देखिए यहाँ तो आस्था हमारी जब से हो सकता तब से माँ काली का दरबार में हमेशा आता हूँ। जब भी मौका मिलता है नवरात्र के अलावा भी आता हूँ और माँ काली यहाँ की गोरखपुर की सबसे प्रसिद्ध हैं। लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसी माँ का दर्शन करने से सबको उनके पास माँ आशीर्वाद देती है कि उनके परिवार में सुख शांति रहे, रोग दूर हो और उनके बच्चे सुख शांति से रहें। सुख शांति के लिए लोग कामना करते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए लोग एक बार और दिखाते हैं माँ का दिव्य दर्शन कराते हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धालु हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं माँ काली का दरबार है, दिव्य रूप यहाँ पर माँ काली का दिखाई दे रहा है। और जो श्रद्धालु हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और सुबह का समय है, सुबह के समय लोग यहाँ पर दिख रहे हैं देखिए। और कुछ और भी यहाँ पर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक श्रद्धालु यहाँ पर है। मैडम क्या नाम है? मनोरमा शुक्ला। अच्छा, कितने साल से आ रही माँ काली के दरबार में, कितनी आस्था दिखती है? बहुत दिन से तो आते हैं, आस्था बहुत है माता जी का, सब पूरा होता है माता जी सब। आप बताइए क्या नाम है और कितने वर्षों से आप आ रही हैं? मेरा नाम लक्ष्मी शुक्ला है, मैं यहाँ पे बचपन से आ रही हूँ। माता रानी का महिमा अपरंपार है। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं अपनी मनौती मानते हैं, पूरा होता है। माता रानी सबका कल्याण करती हैं। देखिए माता रानी सबका कल्याण करती हैं और लोग जो आस्था है लोगों की बनी हुई है और नवरात्र पूरे नवरात्र भर ऐसी आस्था लोगों के अंदर दिखाई देगी। और जो भी माँ काली के, माँ दुर्गा के जो दरबार है वहाँ पर इसी तरह की भीड़ पूरे गोरखपुर में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, और लोग ये कह रहे हैं कि आस्था की कोई सीमा है ही नहीं, श्रद्धा की कोई सीमा है ही नहीं। लोग सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है, ऐसा भी लोग कहते हुए सुने जा रहे हैं। आप रहे हमारे साथ नीरज, आपके पास में आगे भी आऊंगी।